सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब से ज़िंदगी के साथ आपका मॉलेज फैमिली मॉलेज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत सी दुआओं के साथ कि सर्दी के मौसम में आप लोग ठीक रखें, अपनी हिफाजत करें, खुश रहें, वर्जिश करें, गर्म कपड़े पहनें, जहन सफाई का, जिस्मानी सेहत का और खुराक का जो है ख्याल रखें, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएँ। तो सवालात लेते हैं। अगला सवाल सफ़ुल्लाह खान साहब ने लकी वर्मत से भेजा है हमें, और वो जो है उनको काफ़ी अरसे से अल्सर की शिकायत है। तो सफ़ुल्लाह खान साहब जमा खबर आवरे अस्सलाम वालेकुम जोड़े उस्ताद सारा खबर कहूँ। तो मैंने अपने भाई को पश्तो में समझा दिया कि सफ़ुल्लाह खान को हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाए। देखिए, हमने अपने प्रोग्राम किए, गैस्ट्राइटिस पे किए, एक्यूट गैस्ट्राइटिस पे किए, पेप्टिक अल्सर पे किए, गैस पे, यानी डिस्पेप्सिया जो है, सीने की मैदे की जलन, वो क्या होती है। असल में कोई भी मैदे का इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, चाहे वो ग़िज़ा की वजह से हो, बीमारी की वजह से हो या किसी नशे की वजह से हो, अल्सर में बदल सकती है। यहाँ तक कि पेट के कीड़े भी अल्सर काज करते हैं। लेकिन हमारे इस मुल्क में बिलखुसूस KPK के अंदर ये मर्द इसलिए भी ज़्यादा है कि यहाँ दो चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा है। एक है नस्वार, जैसे कि जहरीला पानी जो है हमारे मैदे के अंदर जाना शुरू हो जाता है। ये हमें अल्सर भी करता है और उल्टा हमारा जो मैदे की जो नाली है इसमें एसोफेजाइटिस भी करता है। ठीक है नहीं जी। दूसरा मर्ज है बेतहाशा दर्दों की दवाइयाँ खाना। मैं अब आपको क्या नाम बताऊं। केमिस्ट बगैर लाइसेंस की प्रैक्टिस करते हैं, क्वैकरी बहुत ज़्यादा है, नीम हकीम बहुत ज़्यादा है। हर शख्स जो है जेब में जोड़ों की दो दवाइयाँ जो है या बदन दर्द की जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि कई लोग देहात में रहते हैं, अच्छा माहौल है, सब कुछ KPK में अवेलेबल है, लेकिन छोटे छोटे दर्द के लिए जो है ये लोग जो है कोई ना कोई गोलियां खाते हैं, जिनको कि मैं नाम नहीं लेना चाहता। 5-6 ग्रुप्स की ये अद्वियात हैं। तो उसमें ऑक्सीकैम ग्रुप है, उसमें जो है एसिटामिनोफेन ग्रुप है, उसमें फिनाइल एसिटिक एसिड ग्रुप है, ठीक है ना, उसमें मेफेनेट्स हैं। तो ये दवाइयाँ बड़ी पॉपुलर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अगर मैं नाम लूँगा तो 1 दर्जन दवाइयाँ जो हैं उन फैक्ट्रियों के ऊपर जो है वो लोग गालिबन मेरे ख़िलाफ़ भी हो जाएंगे। लेकिन क्यों ऐसी दवाइयाँ बग़ैर लाइसेंस के मिलनी ही नहीं चाहिए। और फिर ये मॉडरेशन से, जब आपको तकलीफ़ है आप इस्तेमाल करें, भरे पेट पे इस्तेमाल करें, कोई दवाई भी खाली पेट इस्तेमाल न करें। अब आपको अल्सर है, अल्सर की तशख़ीस कैसे होती है। पेट में दर्द, भूख के वक़्त पेट में दर्द, खाना खाने के 1 घंटे के बाद भी फिर दर्द, सीने की जलन, डकार खट्टे आना, वाटर ब्रैश यानी मैदे का जो पानी है, जो खुराक आप खाते हो तो पानी भी पीते हो तो जूसेस होते हैं, ये डकार के साथ ऊपर एक स्प्लैश, जब हम डकार मारते हैं तो पानी ऊपर की तरफ आता है, तो ये हमारे मैदे के मुंह के ऊपर वरम कर देता है। जब हम खाना खा के फ़ौरन लेट जाते हैं तब भी जो है ये पानी उस वक्त ज़्यादा नुकसान देता है। तो इसलिए कहते हैं कि खाने के बाद कम से कम 1 घंटे तक चहलकदमी करें, फिर आराम करें और खाने में पानी की मिकदार कम होनी चाहिए। अब जो है स्टिमुलेंट्स, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल, तंबाकू नोशी, शराब नोशी, इस किस्म की चीज़ें, बारबेक्यूज़, तिक्के कबाब, मसालेदार चीज़ें, खट्टी चीज़ें, ये आपने नहीं खानी है। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है। उसके अलावा ये है कि अगर आपको पेट में कीड़े हैं या जब भी पेट में कोई तकलीफ़ होती है, कीड़ों की दवाई बड़ी सस्ती है। जो लोग देहातों में रहते हैं उन्हें हर 6 माह के बाद 2 या 3 गोलियां खा लेनी चाहिए, ताकि कोई छोटा मोटा कीड़ा हो जो कि बहाने में निकल जाए तो बहुत बेहतर है। कुछ लोगों के मैदे में तेज़ाब कुदरती तौर पे ज़्यादा होता है, जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड करते हैं। तो हमारी ये जो रतूबतें मैदे की हैं, अगर ये ज़्यादा हों तो इससे भी होता है कि आपको जलन हो सकती है, और फिर जलन का आप इलाज न करें और वो इसी तरह खाने खाते रहें, बदएहतियाती करें, ओवर ईटिंग करें, वज़न ज़्यादा हो जाए, पेट बढ़ जाए, उससे भी होती है। अब एक और चीज़ आ जाती है, एक है कुदरती तौर के ऊपर वो सेल्स जो कि गैस्ट्रिन बनाते हैं और वो सेल्स जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड खारिज करते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उन्हें हम बिनाइन ट्यूमर कह सकते हैं, और उसका हमारी ज़ुबान में नाम है ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। तो ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के जो लोग होते हैं, इनके मैदे में तेज़ाब और ये रतूबतें ज़्यादा होती हैं, और इन ज़्यादा रतूबतों को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है मुसलसल जो है एंटासिड्स के साथ और PPIs की तरफ से।
تو دیکھیں ہم اپنی پیٹ کی بیماریوں کے اوپر بہت سے اچھے پروگرام کر چکے ہوئے ہیں. آپ جو ہے یوٹیوب سے زندگی کے ہمارے پروگرام کو جو ہے پیٹ کی بیماریاں، السریٹیو کولائٹس کو کر چکے ہیں ہم، آئی بی ایس پہ کر چکے ہیں، معدے کے السر کے اوپر کر چکے ہیں. لوگوں کے سوالات کے جو جواب ہے جیسے آپ کو دے رہا ہوں اس طرح جو ہے اوروں کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں جو ہے یہ جواب دیے ہیں. آپ کو اس وقت ہم صرف احتیاطی تدابیر بتا سکتے ہیں کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد ورزش نہ کریں، کھانا کھانے کے فوراً بعد نماز کے لیے بھی نہ جائیں، آدھا گھنٹے بعد جائیں، ہلکی پھلکی چہل قدمی کریں، پانی جو ہے وہ کھانے کے ساتھ کم استعمال کریں، مرچ، مسالہ جات، کھٹی چیزیں کم کر لیجئے، سموسے، پکوڑے، اس قسم کی چیزیں میرے بھائی کم کر دیجئے. نسوار کا حد الوسع تمباکو کا استعمال بالکل کم کیجئے. خالی پیٹ پہ بے تحاشا جو ہے کافی یا ٹی جو ہے یہ نہ پیجئے. اور امید ہے کہ اس سے آپ کو جو ہے افاقہ ہوگا. اور اپنے مستند گیسٹرو انٹرولوجسٹ سے بات کیجئے، معدے کے اسپیشلسٹ سے بات کیجئے، ان سے مستند دوائیں لکھوائیے. پیپٹک السر کسی صورت میں بھی 1 یا 2 دن میں ٹھیک نہیں ہوتا. ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں 3 آپ کے معائنہ ہوں گے، 3 ہی آپ کے وہ اپنا جو ہے اسپیشلسٹ ٹیسٹ کروائے گا اور 3 قسطوں میں آپ کو دوائی دے گا. اور جب آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا، السر ٹھیک ہو جائے گا، وہ اینڈوسکوپی سے یعنی ٹیوب ڈال کے جو ہے آپ کو چیک کرے گا، تشخیص بھی ٹیوب ڈال کے کرے گا. اس کے علاوہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کو یہ دوائیں کم از کم 6 ماہ تک کھانی ہوں گی اور آہستہ آہستہ ختم کرنی ہوں گی، یکدم ختم نہیں کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے، شکریہ.